अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी। ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है, जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है, दैट इज सेम। उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो हार्डवेयर इज सेम, आंखें सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट जिस तरह से वो काम कर रही है, जैसे दो कैमरास हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, बट जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइट पड़ती है, मिरर पे जाती है, ये होता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इमेज को कैप्चर करता है, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसे ही जब इस सच को आप देख लेते हो, यू, मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम। योर ब्रेन इज नॉट सिमिलर टू आइंस्टाइन्स ब्रेन, इट इज सेम। तो एक एनर्जी आती है अंदर से। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट भी जो खच्चर करते हैं उनके भी माइंड में ये बैठा होता है, मेरी ब्रेन तो पता नहीं क्या है, आई एम तो जीनियस। वो भी खच्चर है, जीनियस खच्चर है वो। हाँ। और एक है जो बेवकूफ खच्चर है, वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी ब्रेन में ही कुछ कमी है, नहीं मेरे में कुछ कमी है। मेरे में मतलब क्या? अलग तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डाल दो, वो अलग तरह से काम करने लग जाएगी ब्रेन। सिंपल है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जब लाइफ में मूड बहुत खराब होता है, यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर? क्या ब्रेन बदल गई है? हार्डवेयर बदला है, सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इंफॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। आया समझ में? नहीं आया कुछ? अब कहां पे है सेल्फ डाउट? बताओ। अब यहां पे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस, और कुछ नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है और आपने रट लिया है मेरे किसी सेशन में सुन करके, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो कुछ भी हुआ जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। इज इट राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन? समझ लेना अच्छे तरीके से। आप कहीं पार्क में हो, कोई है, कोई बच्चे को आपके सामने किडनैप करके ले आ रहा है, किसी छोटी सी बच्ची को, और वहां पर बैठ करके क्या कह रहे हो? क्योंकि तोते हो ना, रट लिया है जो भी मैंने कहा, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए, जो अच्छे के लिए। हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो होता अच्छे के लिए होता है। उस सिचुएशन की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जो हो रहा है उसको समझने के लिए, जो भी इवेंट्स आपके साथ में हो रहे हैं, चाहे कोई लड़का मिला, चाहे कोई लड़की मिली, हाँ, चाहे कुछ बुरा हुआ, चाहे कुछ अच्छा हुआ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से होना पड़ेगा। लेकिन हम कहां होते हैं? ख्यालों में होते हैं। कितना अच्छा हो रहा है। वो मेरे एक ज्योतिष ने बचपन में बताया था, हाथ देख करके, कि इस उम्र में तुमको एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसके यहां पर तिल होगा। मिल गया, अब तो लाइफ सेट है जी। तो पता लगा चोर है एक नंबर का, जिसके यहाँ पे तिल होगा। वो क्या होगा? सोचो, यहाँ पे चोरों के होता है तिल, देखा नहीं है मूवीज में? चोर मिला है आप और खुश हो रहे हो, यहाँ पे किसके तिल होता है? एनी हाउ, है तो नहीं किसी के। वैसे बिना तिल के भी कुछ लोग शक्ल से चोर ही लग रहे हैं। क्या करें जी, कुदरत का कहर है, भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? सच कड़वा होता है जी। तो आपको एक सिचुएशन को समझने के लिए पूरी तरह से वहां पर होना पड़ेगा, यानी आपको फ्री होना पड़ेगा। जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, सारे कचरे से
तभी तो आप देख सकते हो क्या रहा है। एक साइंटिस्ट कैसे देखता है चीजों को, कैसे समझता है? जैसा वो सोच रहा है उसके बेस पर, या जो होता है उसके बेस पर? साइंस किसके बारे में है? जो है उसके बारे में, या जैसा होना चाहिए उसके बारे में? जो है उसके बारे में। लेकिन हम कहां जीते हैं? जो होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना। अगर आप वो समझ जाओ तो आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो थिंकिंग होगी दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। विथ करेक्ट थिंकिंग एक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्लियर पता लग गया है अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को यह बीमारी है जिसका यह कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो ये, और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है? इमीडिएट रिजल्ट। इस पे जितना आपका कंट्रोल आता चला जाएगा उतना ही ये जो लक नाम का वर्ड है ये आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। यानी कि अपने एक्शन पे जितना आपका कंट्रोल होगा। जितने भी ये बात करते हैं ना बैड लक की, कि मेरी किस्मत खराब है, मैंने एक काम किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया नहीं चला, चौथा किया नहीं चला, मैंने 4 तरह के बिजनेस कर दिए, चारों में फेल हो गया, तो मेरी किस्मत खराब है। ऐसी बोलती है दुनिया। भैया आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप खुद खराब। क्योंकि नहीं देखो, ये जो एक के बाद एक आपने बिजनेस किए, उनको चलाने के लिए कितने तरह के अंधविश्वास किए, उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन था? हो सकता है पहली बार जब आपने बिजनेस किया तो कोई गलती करी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला, क्योंकि वही बिजनेस और भी लोग कर रहे थे, उनका चल रहा था। आपके साथ साथ में और भी बहुत लोगों ने शुरू किया, आपसे कम पैसे में किया, उनका चल गया, आपका नहीं चला। तो इसका मतलब आपने कोई गलती करी। इसमें डाउट क्या है? कोई काम नहीं चला, क्यों नहीं चला? उस काम को आपने ठीक से नहीं किया और आप फेल हो गए। फिर आपने ये नहीं समझा कि मैं क्यों फेल हुआ, और ये भी नहीं समझा कि सही क्या एक्शन क्या होता है, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ये जो मेरा काम है इसमें सक्सेस कैसे मिलती है, ये नहीं समझा। कि जो सक्सेसफुल हो रहे हो क्यों हो रहे हैं, ये नहीं समझा। मैं फेल हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं। जो सक्सेसफुल हो रहा है उससे हम जलने लग गए अंदर ही अंदर कि उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है गोचू जी। ये बात समझ आ रही है? वो कुछ ठीक कर रहा है जिस वजह से उसका काम चल रहा है, और वो ठीक बिजनेस से ही कनेक्टेड है। ये नहीं कि वो कहीं दूर जाकर के कहीं चढ़ावा चढ़ा के आ रहा है जिसकी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है। वो एक अलग पॉइंट है। और आप, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो वहां पर गया, उसने ये सब किया, चढ़ावा चढ़ाया, तो आप वो सब तो कर रहे हो। समझ आ गई बात? लेकिन जो सही कर रहा है बिजनेस में वो नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने भी वही किया जो उसने किया, वो भी वहां पर इतनी बार गया, मैं भी इतनी बार गया, 1 साल तक गया, वो भी हर महीने जाता है, मैं भी हर महीने जाता हूं। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बंद दिमाग के लोग, दिमाग बंद है, तो फेल हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? अपनी वजह से हो रहे हैं। अभी तक बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं ना? कोई डाउट, कोई दुनिया की ताकत इन सब बातों पे जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मार्क लगा सकती है? तो अब अगर वो बंदा समझ जाए कि मैं फेल हुआ क्यों हुआ, और वो गलती वो बार बार कर रहा था, 4 बार फेल हुआ ना, तो चारों बार सेम वही गलती कर रहा था अलग अलग बिजनेस में। प्रोडक्ट तो बना रहा है, मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता। आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने घर में रख लिया और कह रहे हो बिक नहीं रहा है। अरे कैसे बिकेगा? कोई लड़की अगर 4 दीवारी में ही रहेगी तो उसको कोई लड़का प्रपोज करेगा क्या? उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तभी तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसका कहीं कोई अफेयर चलेगा। अब वो घर में बैठी बैठी सोचती रहे मुझे कोई प्रपोज नहीं कर रहा। अरे भैया, कोई देख नहीं पा रहा है, और आपकी घर की दीवारें ऐसी है जिसको कोई दूरबीन भी उसके आर पार नहीं जा सकता है। खिड़की आप बंद रखते हो, वहां पर पर्दा रखते हो, तो कोई कैसे देखे? आपका पड़ोसी आपको कैसे देखे? जब देखेगा ही नहीं तो वो बेचारा कैसे आएगा आपके पास? उसको पता ही नहीं आप वहां पे रहते हो। मतलब ठीक है। उस बंदे ने कोई गलती करी, उस गलती को उसने नहीं देखा। कुछ सही करना था, जो बिजनेस से रिलेटेड सही करना था वो उसने नहीं किया। बाकी सारे काम करे, जो उसको सही लगता था वो सब कुछ किया, लेकिन जरूरी नहीं है जो उसको सही लगता था
वही सही था। आई बात समझ में? अब अगर ये बंदा बैठ करके आराम से ये समझ ले कि काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, इस काम में, मतलब अपनी सारी एनर्जी सब तरफ से कचरे से हटा करके पूरी उस काम में लगा दे, अंगूठिया पंगूठिया ये वो सब उतार करके साइड में रख दे और समझ ले कि इस काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं और मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो अगली बार जब वो करेगा तो उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। और अगर वो ये ना करे और कुछ भी बोलता रहे बैठा बैठा कि मेरी किस्मत बुरी है, उसकी किस्मत अच्छी है, इससे क्या होगा? अब उसकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम नहीं है, 0% है, क्योंकि अब वो एक्शन ही नहीं ले पाएगा।